गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था बेटा मैट्रिक्स मेथड। आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की मिसलेनियस। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बेटा। आजकल जो मैट्रिक्स मेथड है वो थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है मैट्रिक्स मेथड ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है। पहले उस क्वेश्चन से डील करते हैं, फिर मिसलेनियस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटा, यूज प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो बेटा इसको मैंने ए नाम दे दिया है और इस वाले को बी। दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका ए आ गया 1 माइनस 1 2, यहाँ पे 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 और 4, और यहाँ पे आपका बी आ गया। बी आ गया माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2। यहाँ पे कॉलम लिख लेते हैं और यहाँ पे रोज लिख लेते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे प्रोडक्ट फाइंड करने पे। तो पहले बेटा 1 इंटू माइनस 2, ये माइनस 2 बनेगा। माइनस 1 इंटू 9 माइनस 9 बनेगा। 2 इंटू 6 प्लस 12। आगे चलते हैं 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। इनको करूंगा तो माइनस 2 और प्लस 2, ये बेटा माइनस 2 प्लस 2। आगे चलते हैं 1 इंटू 1 1, फिर बेटा माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, फिर आ गया 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4। आगे चलेंगे बेटा 0 से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे नहीं। 2 इंटू 9 18 और 6 3 18, तो ये प्लस 18 और माइनस 18। 0 इंटू 0 0 रहेगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, तो 4 माइनस का 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 3 इंटू 1 है। आगे बेटा ये तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 और ये भी 6, तो ये बेटा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 आएगा, और ये नंबर माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 6। आगे चलेंगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, 4 इंटू 6 प्लस 24। फिर 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 बेटा ये माइनस का 4 आ रहा है। फिर उसके बाद बेटा 4 इंटू 1 प्लस का 4, फिर 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6, एंड 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस का 8। तो ए बी इक्वल्स टू ये बेटा 12 और ये 11, 12 माइनस 11 1, यहाँ पे 0 बनने वाला है। ये भी कितना आएगा 0, ये टर्म भी बेटा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आना है 0। फिर यहाँ पे भी बेटा क्या बनेगा 0, फिर 0 और यहाँ पे आ गया 1। तो आप देख रहे हो कि जो ए बी का प्रोडक्ट है वो कितना आ गया बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे आई। तो इसका मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया आई। अब यहां से क्या सीखने को मिलता है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए आई, तो इसका मतलब ए का इनवर्स क्या है बी, या फिर बी का इनवर्स क्या है ए। ठीक है जी, ये एक थ्योरम है बेटा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स क्या हो जाएगा ए। तो इसका मतलब ये मेरा ए है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा ये बी, और इस बी का इनवर्स क्या हो जाएगा ये। तो मुझे ए इनवर्स चाहिए है, तो इसका मतलब मेरा जो ए का इनवर्स है उसका आंसर क्या बन जाएगा बी, और बी कितना था माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 और 6 1 और माइनस 2। क्योंकि मुझे बेटा मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है, उसमें इनवर्स की जरूरत होती है। यहाँ से हमें पता चल गया है कि ए का इनवर्स क्या है बेटा बी, और बी का इनवर्स क्या है ए। तो मुझे ए इनवर्स ही चाहिए था, तो इनवर्स का आंसर क्या था बी, और ये मेरा ए इनवर्स जो है और बी मेरा क्या था माइनस 2 0 1, वो आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब एक स्टेप दूर और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, हमारे सामने आ चुके हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स मेथड पे चलते हैं, तीनों क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे देखिए बेटा x नहीं है तो 0 इंटू एक्स करके लिख देंगे।
तो मैट्रिक्स मेथड में बेटा 3 मैट्रिक्स बनानी है। पहले का नाम ए रखेंगे, उसमें पहले नंबर आएंगे इस लाइन के 1 -1 2, फिर सेकंड लाइन के नंबर लिखने हैं बेटा, फिर उसके बाद में थर्ड लाइन के नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई आपकी बी में कौन से नंबर आएंगे जो इक्वल्स टू के पार साइड है 1 1 और 2, और फिर आ गई आपकी बेटा मैट्रिक्स एक्स जिसमें आप लिखते हो एक्स वाई और जेड। और मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, बस b से मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू ये मेरा बेटा ए इनवर्स -2 0 1 9 2 -3 और यहाँ पे 6 1 और -2, और फिर यहाँ पे आने वाला है आपका b 1 1 2। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोडक्ट करते हैं बेटा -2 इंटू 1, तो x इक्वल्स टू -2 इंटू 1 बेटा -2, यहाँ पे 0 इंटू 1 ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 +2। आगे चलते हैं बेटा 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 1 2 आ गया, -3 इंटू 2 -6 आ गया, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो x का आंसर क्या आने वाला बेटा, यहाँ पे 0, 11 - 6 5 आ जाएगा, एंड 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो अगर हम देखें पहला नंबर जो होता है वो x होता है, x का आंसर क्या आ गया 0, y का आ गया बेटा 5 और z का क्या आ गया 3। ठीक है, इसी के साथ मेरा आंसर आ गया। और मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, x y और z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैट्रिक्स मेथड का ही था बेटा, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, तो घबराइएगा नहीं, इस तरह से डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चा, अब चलते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ए इनवर्स दिया है और बी दिया है। ये ए नहीं है, ए का इनवर्स है और बी है, और फाइंड क्या करना है ए बी का इनवर्स। तो थ्योरम के मुताबिक ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है बेटा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। अब ए का इनवर्स तो मुझे पहले से दे रखा है, लेकिन बी का इनवर्स मेरे पास नहीं है, तो बी का इनवर्स निकालते हैं और फिर आंसर निकालते हैं इसका। तो बी बेटा आपको दे रखा है, तो पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूं बी की। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 3/3 की है, तो एक्सपेंड करेंगे बेटा बाय रो 1, इधर प्लस माइनस और प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर 1 से क्या करना है, सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है। तो आपके सामने 3 इंटू 1 बेटा 3, फॉर्मूले का माइनस, 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है बेटा, -2, सीधी लाइन छोड़िए और नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए। नंबर क्या रहेगा, -1 0 0 1। तो 1 इंटू -1 बेटा -1, फॉर्मूले का माइनस, 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट नंबर माइनस प्लस क्या होता है बेटा, -2, और -2 से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए। क्या दिख गया, -1 3 0 और -2। पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 2, फॉर्मूले का माइनस और 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ये 3 आएगा, -2 ब्रैकेट में -1 -2 फिर 2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3 + 2 -4 और आंसर आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे इन सबके। तो चलते हैं कोफैक्टर पे। पहला कोफैक्टर देखिएगा C1 1 1 + 1 2 इवन होता है, तो प्लस का साइन। और पहले मैंने बताया था बेटा, पहले 3 कोफैक्टर आपको यहीं से मिल जाएंगे। जब आपने एक्सपेंड किया है तो ये जो ब्रैकेट में नंबर दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या है बेटा, पहले 3 कोफैक्टर। तो पहला क्या है, 3 - 0 कितना था 3। नेक्स्ट C1 2,
ऑड है तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये आंसर क्या था बेटा -1, तो बन जाएगा +1। नेक्स्ट आ गया C13, साइन प्लस का आएगा और 2 - 0 कितना था 2 और प्लस का 2 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका C21, C22 और यहाँ पे C23। पहले C21 ये वाला नंबर है बेटा, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, सीधी लाइन और ऊपर वाली लाइन छोड़ देनी है। तो नंबर क्या दिख रहा है 2 -2 -2 और 1, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, पहले फॉर्मूले का माइनस लग जाएगा, तो 2 × 1 2, फिर फॉर्मूले का माइनस और -2 × -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये बन जाएगा बेटा 2 - 4 करूंगा -2, तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ। नेक्स्ट नंबर है C22, इवन है तो प्लस का साइन, ये वाला नंबर है, सीधी लाइन छोड़ दी, अब ऊपर वाला लाइन भी छोड़ देंगे। क्या दिख रहा है आपको 1 -2 0 और 1, तो 1 × 1 बेटा 1 आ गया, फॉर्मूले का माइनस -2 × 0, ये 0 रहेगा, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1। नेक्स्ट नंबर C23 माइनस, यहां से सीधी लाइन और नीचे वाले दोनों छोड़ दी, नंबर क्या आ गए 1 2 0 -2, तो -2 × 1 कितना हो गया बेटा माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस 2 × 0 0, आंसर हो गया प्लस का 2। नेक्स्ट चलते हैं बेटा C31, ये प्लस का होगा, नेक्स्ट C32 माइनस और C33 फिर से प्लस का। अब मैं चल रहा हूं लास्ट लाइन पे, पहले इस नंबर की बात करेंगे, यहां से सीधी लाइन ऊपर वाली लाइन दोनों छोड़ दी, 2 -2 3 0 बच गया बेटा, 0 × 2 0 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, 3 × -2 ये -6 है और यहां भी माइनस है तो +6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं बेटा C32, ये सीधी लाइन और ये ऊपर वाली लाइन इसी नंबर से था, 1 -2 -1 और 0, तो 0 × 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, -1 × -2 +2, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम चलेंगे बेटा लास्ट वाले नंबर पे, यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर वाली लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 -1 और 3, 3 × 1 बेटा क्या आ गया आपका 3, फॉर्मूले का माइनस, -1 × 2 -2 है और एक माइनस यहाँ भी है तो +2, तो आंसर क्या आ गया आपका 5। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है C के नाम से, लेट C बी दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो ये आ गया आपका C, इसमें कोफैक्टर लिखेंगे 3 1 2 2 1 2 6 2 और 5। फिर निकालने जाएंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ A, जिसको C का ट्रांसपोज B बोलते हैं हम। तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो को भी और फिर थर्ड भी, 6 2 5। तो इसके साथ हमारा एडजॉइंट आ गया, सॉरी ये नहीं B है। अब हम निकालने जा रहे हैं A का इनवर्स, सॉरी B इनवर्स है, B इनवर्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। तो B इनवर्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ B, तो बेटा 1 है तो डिवाइड में मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ B लिखना है, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ B, ये आ गया बेटा 3 2 6 और 1 1 2 2 2 5। तो हमारा B इनवर्स भी आ गया बेटा, A इनवर्स मुझे दे रखा था, अब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बराबर है, हम इसको फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों B इनवर्स हम निकाल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप पे आ गए हैं। A B इनवर्स आपको फाइंड करना है और किसके बराबर होता है, B इनवर्स × इनवर्स, ये आपके सामने लिख दिया। B इनवर्स की वैल्यू वो सामने निकाली थी, अभी लिख दी है, और A इनवर्स की वैल्यू भी लिख दिया है।
दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा आप रो लिख लीजिए, रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2 और C3। तो 3 इंटू 3 पहले 9 आएगा बेटा, 15 को 2 से करेंगे, ये -30 आ रहा है, 6 5 +30। नेक्स्ट चलते हैं 3 इंटू -1 -3, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 ये -12। नेक्स्ट चलेंगे बेटा 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 -10, 6 इंटू 2 +12। नेक्स्ट चलते हैं 1 इंटू 3 बेटा 3, फिर 1 इंटू -15 तो -15, 2 इंटू 5 10 आ गया, फिर बेटा -1 आ गया, ये 6 आ जाएगा, 2 इंटू 2 ये -4 है, फिर बेटा 1 आ गया, -5 आ गया, +4 आ गया। नेक्स्ट 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 15 -30 एंड 5 इंटू 5 +25। नेक्स्ट -2, 2 इंटू 6 +12, 5 इंटू -2 -10। और नेक्स्ट बेटा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -5 -10 एंड 5 इंटू 2 +10। अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो 30 और 30 कैंसिल, कितना आएगा बेटा 9, 12 12 कैंसिल, -3, 12 एंड 3 15, 15 -10 आ गया आपका 5, 10 और 3 13, 13 -15 -2, 6 4 और 1 5, 6 -5 1, 4 1 5 और 5 0। ये बेटा 25 6 31 -30 1 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 0 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ये मेरा आंसर है ए बी का होल इनवर्स। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ऊपर नहीं है, आपको नीचे दे रखी है। तो जब भी नीचे वैल्यू दी होगी तो आप सब्स्टिट्यूट करिएगा एक्स वाई और जेड को। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 1/x को u मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे, 1/z को w मान लेंगे और मेरे सामने इक्वेशन बनेगी 2u + 3b + 10w = 4। फिर बनेगी बेटा 4u - 6b + 5w = 1, 6u + 9b - 20w = 2। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनानी है मुझे। मैं ए की मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। ए पहले इसी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो 2 3 10, यहाँ पे 2 3 और 10 आ गया। फिर 4 - 6, ये 4 - 6 और 5 आ गया, 6 9 -20, ये 6 9 और -20। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना है बेटा, एक्सपैंड बाय रो 1। मैं अब इसकी डिटर्मिनेंट नहीं बना रहा हूँ, मैट्रिक्स से ही डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप डिटर्मिनेंट बना के करिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर क्या आना बेटा, पहले तो साइन लगा लीजिए 2, फिर 2 से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। 20 × 6 कितना आ गया 120, फॉर्मूले का माइनस, 9 × 5 45। नेक्स्ट नंबर -3, यहाँ से नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। 20 × 4 ये -80, फॉर्मूले का माइनस, 6 5 30। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास क्या दिख रहा था बेटा, +10 दिख रहा था। यहाँ से सीधी लाइन और नीचे लाइन छोड़ दी, 9 4 36, फॉर्मूले का माइनस, ये -36 बनेगा तो +36 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम, ये 75 आ जाएगा, -3 बेटा 110 आएगा, +10 और ये कितना आ गया 72, ये हो जाएगा 150, ये +330 +720। अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे आंसर आएगा 1200। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब मुझे कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहला कोफैक्टर C11, C12, C13, इसका साइन प्लस का आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। पहले 3 कोफैक्टर यहीं से मिल जाएंगे आपको। पहला 75 है,
दूसरा बेटा -110 तो हो जाएगा +110, और तीसरा नंबर जो है वो 72 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं C21, C22 और C23। अब इनके साइन लगा लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब C21 की बारी, ये वाला नंबर है, यहां से सीधी लाइन और ऊपर लाइन छोड़ देंगे। 20 इंटू 3 60, -60, फिर फॉर्मूले का माइनस, 10 इंटू 9 90, बन गया 150, -150 और बाहर माइनस है तो प्लस का 150। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये वाला नंबर है, यहां से सीधी लाइन छोड़ दी। नंबर क्या बच गए 2 10 6 एंड -20, तो 20 इंटू 2 -40, फार्मूले का माइनस, 10 इंटू 6 60 -100। नेक्स्ट नंबर C23, तो यहां से बेटा 5 का कोफैक्टर निकालना है, तो 5 से ऊपर वाली लाइन भी छोड़ दी, सीधी लाइन भी छोड़ दी। क्या दिख रहा है 2 3 6 और 9, 9 इंटू 2 18, और माइनस फॉर्मूले का, और ये 6 इंटू 3 भी बेटा 18, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट चलते हैं C31, C32 और फिर C33। इसका साइन बेटा प्लस का, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब थर्ड वाली लाइन पे आ गया मैं, यहां से सीधी लाइन और ऊपर वाली लाइन छोड़ दूंगा। 5 इंटू 3 15 आ गया, फॉर्मूले का माइनस, 10 इंटू 6 60, -60 है तो प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 75। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन 9 है, 9 से ऊपर लाइन छोड़ देंगे। क्या दिख रहा है आपको 2 10 4 एंड 5, 5 इंटू 2 10, फॉर्मूले का माइनस, 10 इंटू 4 40, बनेगा -30 और बाहर माइनस है तो +30। और लास्ट नंबर जो है मेरा, उसका कोफैक्टर निकाल ले आ रहा हूँ। सीधी लाइन भी आ गई, ऊपर वाली लाइन भी आ गई। 2 3 4 -6, -6 इंटू 2 -12, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे। 4 इंटू 3 12, तो आ जाएगा -24। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट सी बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये C आ गया, इसमें सारे कोफैक्टर रखेंगे। पहला 75 110, ये आ गया बेटा 75 110, फिर आ गया आपका 72 150, फिर -100, नेक्स्ट आ गया आपका 0, नेक्स्ट 75, फिर आ गया आपका 30, फिर -24। फिर निकालेंगे बेटा हम एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको C ट्रांसपोज बोलते हैं। तो फर्स्ट इस रो को कॉलम में लिख देंगे 75 110 एंड 72। नेक्स्ट ये वाली रो 150 -100, फिर बेटा 0, नेक्स्ट 75 30 एंड -24। फिर निकालेंगे ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू मॉड ए बेटा 1200 है, और यहाँ पे एडजॉइंट लिखने जा रहा हूँ 75 150, फिर से 75 110 -100, यहाँ पे 30, फिर 72 और 0 और -24। अब बस एक स्टेप दूर है, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं बेटा, उसकी वैल्यू ये लगा दी मैंने, और b मेरा क्या होता है, राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं 412, वो मेरा b आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1/1200, 75 इंटू 4 300, 150 को 1 से करूंगा बेटा तो 150, 75 इंटू 2 करूंगा तो फिर से 150, 110 को 4 से करेंगे तो 440 आएगा, 100 को 1 से तो ये -100 बनेगा, 30 इंटू 2 60, 72 को 4 से करूंगा, 4 इंटू 2 8, 7 4 28,
0 इंटू 1 बेटा 0 और माइनस 48, x इक्वल्स टू 1 बाय ये 1200 और यहाँ पे आ गया बेटा 600। नेक्स्ट नंबर आ गया आपका बेटा 500 माइनस 100 400, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 एंड 2 240। आगे चलते हैं। ये जो मेरा x था ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें मेरे वेरिएबल कौन से हैं बेटा? अभी मैं एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूँ, u v और w में इक्वेशन थी, तो यहाँ आएंगे आपको u v w और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सभी को। पहले 600 को करेंगे डिवाइडेड बाय 1200, फिर बेटा 400 डिवाइडेड बाय 1200 और लास्ट आ गया आपका 240 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, बन जाएगा यहाँ पे 1/2। ये 2 0 पहले कैंसिल, फिर 3 से कैंसिल, 1/3। ये सिंगल 0 कैंसिल करते हैं। 24 इंटू 5 से 120 होता है, तो 1/5 आ गया। तो आप देख सकते हो u का आंसर 1/2 है, v का 1/3, w 1/5। लेकिन क्वेश्चन तो मेरा XYZ में था, तो फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। u की वैल्यू क्या है बेटा? 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू 1/2, 1/y 1/3 एंड 1/z इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की 3 और z की 5। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है और चैप्टर जो डिटर्मिनेंट है वो भी कंप्लीट होता है। मिसलिनियस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बेटा करवा दिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनमें सिंपली आपको एक्सपैंड करना है या फिर एडजॉइंट ही फाइंड करना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।